नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का। मैं हूं एमएस निर्मल। इस समय हम आपको उस शख्स से मिलवा रहे हैं जो हिसार के नलवा हलके से कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये हैं दिलबाग सिंह हुड्डा। और दिलबाग सिंह हुड्डा एक अधिकारी के तौर पर रिटायर हो चुके हैं। लोगों के काम कराने की मन में तड़प है, लोगों के प्रति उनके हकों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने की उनके मन में जज्बा है। और ऐसा शख्स जब लोगों के बीच काम के लिए उतरता है तो उनके मन में किस तरह की जिज्ञासा रहती है, वो क्यों राजनीति में आए हैं और क्या उनकी सोच है। दिलबाग सिंह हुड्डा, जनता हल्का पर स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। और मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल का कि आप किसान, मजदूर, गरीब, कमेरा वर्ग की आवाज़ उठाते हो। तो आज जो आपका विषय है नलवा हल्के की राजनीति के बारे में, वो राजनीति में आने का एक कारण है। वो कारण ये है कि लोग जो हैं छोटी छोटी बातों के लिए परेशान रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। तो ये तड़प है मन में कि अभी गरीब आदमी, 36 बिरादरी के भाई सभी एक सूत्र में बंध के और एक अच्छे कार्य के लिए आगे आए। उसमें मैं नहीं तो चाहे कोई और भाई भी आए, अच्छी बात है। तो वो तड़प मन में लिए हुए हैं, इसलिए राजनीति में आए हैं। क्योंकि किसान मजदूर का भला करने वाला कोई नहीं है। जब तक किसान मजदूर, गरीब, कमेरा वर्ग का बंदा राजनीति में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनने वाली। इसलिए राजनीति में आने का कारण बना है मेरा। ये नलवा हल्का क्यों चुना आपने? नलवा हल्का इसलिए चुना, एक तो मेरा जो गृह क्षेत्र है, मेरा घर जो है, मेरा गांव है, वो लुदास गांव पड़ता है जिला हिसार के अंदर और नलवा हल्का के अंदर है। और मैंने वहाँ लंबे समय नौकरी की है। मैंने टोटल 37 साल 8 महीने नौकरी की। 30 साल की नौकरी लगभग उसी हल्के की है, उस ज़िले की है। तो बच्चे बच्चे को मैं जानता हूँ। जब रहे उनके किसी प्रकार के कार्य थे, चाहे वो पेंशन बनवाने का हो, चाहे किसी के मुआवजे दिलाने की बात हो, चाहे सफाई कर्मचारी लगाने की बात हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के भी काम हैं, गरीब लोगों के मकान बनवाने की बात है, तो मैंने पूरा इंटरेस्ट लेकर लोगों का काम किया और उनको न्याय दिलाने की बात की। और अब भी मैं उस हल्के का लगा लो, चाहे पूरा जिला का लगा लो, मैं एक प्रदेश का अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन बावता का। तो उसके होने के नाते मैं पूरे हरियाणा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और नलवा हल्का तो फिर मेरा हल्का रह गया, मेरा परिवार रह गया, इसलिए मैं वहाँ से जो है चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा हूँ। अच्छा, आपके वहाँ मुद्दे क्या क्या हैं? किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? मुद्दे देखिए, क्षेत्र वाइज मुद्दे हैं अलग अलग। कहीं तो पीने के पानी की समस्या है, कहीं सिंचाई के पानी की समस्या है, कहीं टेलों पर पानी नहीं पहुंचता, और कहीं जो है सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं। इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं, क्षेत्र वाइज मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। फसल ओलावृष्टि से ख़त्म होगी, कहीं सूखे से ख़त्म होगी, कहीं पानी से ख़त्म होगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं। उनमें मुआवजा दिलाने की बात आ गई, और अन्य किसी प्रकार के आपस में जो लड़ाई झगड़े हैं उनमें न्याय दिलाने की बात आ गई। तो ये सारे मुद्दे इस प्रकार के लेकर के हम चल रहे हैं, तो उसमें सारी बातें शामिल हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास एक बहुत बड़ा है और बहुत पुरानी पार्टी है। इन्होंने जब हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी तो वहाँ एरोप्लेन तक बनाए, बड़े बड़े डैम बनाए पानी के लिए, बड़े बड़े बिजली के संयंत्र लगाए। तो इस प्रकार एजुकेशन का सिस्टम जो है, इंस्टीट्यूशन, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए। तो ये लगभग जो देन है वो सारी की सारी कांग्रेस पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ था। ऐसा है, आपने कांग्रेस को चुन लिया था। बिल्कुल ये झूठी बातें हैं, इनके सारे झूठे जुमले हैं। मोदी जी ने सत्ता जो हथियाई है सब झूठ बोल करके। जो इन्होंने क्या कहा था, अगर मैं कुर्सी बैठूंगा सबसे पहले किसान को एमएसपी दूंगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान को कर्जा मुक्ति दूंगा। उसके बाद कहा था 2-2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, और ये कहा था 15-15 लाख खाते में आएंगे। लोगों ने खाते खुलवा के छोड़ दिए, आज तक किसी का रुपया नहीं आया। सारी झूठी बातें, झूठे नारे लगा करके सरकार बनाई। अच्छा, तो अब आप नलवा हल्के में आपको प्रतिनिधित्व मिलता है, कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट भी कर देती है, आपको टिकट देती है।
और आप वहाँ विधायक बनते हैं, तो क्या क्या वहाँ काम कराएंगे? कुछ ऐसा लक्ष्य निर्धारित हुआ, क्या क्या काम? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे 100% मैंने खाका पूरे क्षेत्र का खाका बनाया हुआ है। सबसे पहले तो टेलों पर पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी, नहरी पानी। उसके बाद स्वच्छ पानी की सुविधा दी जाएगी कि हर गांव में स्वच्छ पीने का पानी मिले। उसके बाद हमारे सारे क्षेत्र की सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कें बनाई जाएंगी। उसके बाद अच्छे स्कूल, जो ग्रामीण स्कूल हैं बीजेपी बंद करने जा रही है सारों को, नए सिरे से अच्छे तरह स्कूलों को मेंटेन किया जाएगा, उनमें टीचर भिजवाने का काम होगा। सबसे पहले हमारी बेटियां जो गांव से शहरों में जाती हैं उनके लिए अलग बस चलाने का प्रबंध किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमारे नलवा हल्का के अंदर सभी विषयों के एक बड़ा कॉलेज बनाने की व्यवस्था की जाएगी, एक बड़ा हॉस्पिटल बीच में वो की जाएगी। एक हमारा आज़ाद नगर नलवा हल्का के अंदर आता है, वहाँ लोगों की डिमांड है, वहाँ कम से कम 40,000 की जनसंख्या है और आसपास के गांव हैं नज़दीक, तो वहाँ कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं आज़ाद नगर में। हमारे लोग वहाँ कम से कम लगभग 1 साल से बैठे हैं धरने के ऊपर। कर्मचारियों कोठियाँ, निगम के अधिकारी कोठियाँ बनाना जरूरी समझ रहे हैं। अस्पताल एक डिस्पेंसरी प्राइवेट में चल रही है, एक उसकी व्यवस्था करने की बात है। और खेलों के लिए बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में स्टेडियम दिए जाने की ये कोशिश की जाएगी। सभी प्रकार की सुविधाएं जो दिमाग में खाका बनाया हुआ है। और आपने खाका तो बना लिया, जो बातें आप कर रहे हैं, इस समय वहाँ मौजूदा पानी की स्थिति क्या है, सड़कों की स्थिति क्या है, और जो किसानों की आपने बात करी है उनकी स्थिति इस समय क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, क्या मौजूदा सरकार इस ओर कोई ध्यान दे रही है? मौजूदा सरकार किसी प्रकार की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल भी। न किसान के लिए, न मजदूर के लिए, न किसी अन्य कर्मचारी के लिए, किसी के लिए कोई काम नहीं कर रही। क्योंकि देखिए, स्कूलों में टीचर नहीं है, कहीं भी जाकर देख लो। हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। तो सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, फिर उसके बाद डेवलपमेंट का होना चाहिए। डेवलपमेंट देखो, सारी सड़कें टूटी पड़ी हमारे हिसार से एक नलवा की तरफ, तोशाम की तरफ रास्ता जाता है, आदमी पैदल भी नहीं जा सकता उसमें। तो इस प्रकार की बातें हैं। नहरों में पानी नहीं आ रहा समय पर। गंदा एक हमारे सरसाना महीना है, उसमें अभी कल के अखबार में दी, हमने एक मीटिंग भी की थी, मैं तो कहीं बाहर हुआ था, हमारे साथियों की मीटिंग की थी। गंदा जो पानी है ड्रेन का, वो नहरों में डाला जा रहा है और वो फिर गंदा पानी वाटर सप्लाई में जाएगा। कहाँ का प्रबंध है इनके पास? सिर्फ झूठ बोलने सिवाय कुछ नहीं। छोटा सा काम के लिए धरना प्रदर्शन करने पड़ते हैं। मुआवजे की बात थी, वह फसल 2020 में मर गई, 21 में मर गई, 22 में मर गई, ओलावृष्टि से, कोई सूखा से, कोई ज़्यादा पानी के ठहरने से। लेकिन मुआवजा वह लंबे समय धरना लगा करके बड़ी मुश्किल से कहीं मिलता है, कहीं मिलता ही नहीं। ये सरकारें काम झूठी बातें करते हैं सारी की सारी। नहीं, ये मुख्यमंत्री रहे थे मनोहर लाल खट्टर जी, ये कह रहे थे हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, सबका जो विकास है वो सभी क्षेत्रों में हो रहा है, बिना भेदभाव के हो रहा है। तो आपके वहाँ भी हुआ? ऐसा है, कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सारी झूठी बातें करते हैं, झूठे सारे के सारे वादे। कहीं तो बांट देते हैं जात बिरादरी के नाम पर, कहीं अक्षेत्रवाद के नाम पर, फिर आगे ये धर्म के नाम पर, फिर आगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर, फिर आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर, फिर लास्ट में आगे राम मंदिर के नाम पर। नहीं, वो तो चलो करेंगे, पर लेकिन मैं जो आपको बात कर रहा हूँ नलवा हलके की, नलवा हलके का जिक्र चल रहा है। ये नलवा हलके में यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो क्या आज़ाद या दूसरी पार्टी से भी लड़ सकते हैं आप चुनाव? देखिए, ऐसा कोई इस प्रकार का कोई न तो अभी कोई सोचा है, न इस प्रकार की करने की भावना है। उसमें तो ये अगर ऊपर हाईकमान किसी और अच्छे किसी आदमी को देती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ हल्के का ही आदमी होना चाहिए उसमें। लोग बाहरी को पसंद नहीं करते, हल्के का किसी भी गांव का हो। पीछे मैंने गांव का दौरा किया इस चुनाव से पहले, तो किसान आंदोलन में 4 बार हल्के में गए हम। तो लोगों से यही बात थी, लोगों की बात भी यही आ रही थी कि बस स्थानीय होना चाहिए, और स्थानीय भी वो हो बेलाग बेदाग, जो लोगों को 24 घंटे उपलब्ध हो। डीसी कार्यालय का कोई काम है तो तुरंत उपलब्ध हो, कोई किसी आपस में भाईचारा राजीनामा करवाने की बात है, कोई एसपी ऑफिस का काम है, तो उनके लिए हर टाइम मिले और न्याय दिलाए, ऐसे आदमी को चुनेंगे लोग। और लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, अब बंदा जान चुका है कि भाई सही आदमी को ही चुन के भेजेंगे अगली बार। सही आदमी को चुनेंगे और सही आदमी की परख भी होनी चाहिए जी। इस परख का पैमाना क्या होगा? इस परख का पैमाना ये होगा कि धरातल पे जो काम कर रहा है दिख रहा है, जो दिख रहा है धरातल पे, एक भी धरातल पे कौन है,
कौन लोगों की मदद कर रहा है, कौन सुख दुख में लोगों के काम आ रहा है, तो लोगों को तो पता है, लोग इस बात को जान चुके हैं। एक ऊपर से भेज दिया, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग। लोगों की आवाज़ उठा रहा। हाँ, जो लोगों की आवाज़ उठाता है, लोगों के दिन रात काम आता है, लोगों के सुख दुख में काम आता है, उस आदमी को ही चुनेंगे। लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, अब वो नहीं रही बात पहले वाली। देखिए, लोग तो जागरूक हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जागरूक होगी और वो दिलबाग सिंह हुड्डा को क्या प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करेगी, ये बहुत बड़ी बात है। दिलबाग सिंह हुड्डा के मन में जज्बा है काम करने का। एक अधिकारी के तौर पर भी उन्होंने बहुत सारे लोगों की सेवा की है, काम किए है, और अब एक विधायक के तौर पर भी वो नलवा हलके की जनता की सेवा करना चाह रहे हैं। आप देखते रहिए जनता हल्का, आपको ये दिलबाग सिंह हुड्डा की जो मन की भावना है ये कितनी पसंद आई है, और इनको टिकट कितना मिलना चाहिए, या ये जनता की जो सेवा कर रहे हैं पूरे निष्काम मन से कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दीजिए। देखते रहिए जनता हल्का।